सरकार को कहना ही क्या बचा हुआ है। सरकार इतनी मेरी निकम्मी सरकार है, अगर वह नहीं मुझे देगी मेरी मानदेय तो हम लोगों का हड़ताल अनिश्चित चलेगा, चाहे वह 3 महीना रखें 4 महीना रखें, लेकिन हड़ताल टूटने वाला नहीं है। और समय की तेजस्वी जी को वोट की जरूरत थी तो उस समय उन्होंने सबसे पहला शब्द यही कहा था, सेविकाओं के साथ वादा किया था कि जब मैं आऊंगा सत्ता में तो फर्स्ट कैबिनेट बैठक में फर्स्ट कलम से सबसे पहले मैं आप लोगों का दुगना करूंगा। लेकिन कहां उनका वादा। बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा। हम लोग को भी लगता है ना कि सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो हम मिलते हैं, उसका बाद सफाई सब करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चा खिलाते हैं, धोते हैं, मानते हैं, 4 घंटा काम करते हैं। अनिश्चितकालीन जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी, जब तक हम लोग धरना पर हड़ताल में ही रहेंगे। नीतीश तेजस्वी हाय हाय, नीतीश तेजस्वी हाय हाय, जो हमसे टकराएगा नीतीश तेजस्वी खोलो कान, नहीं हूँ मैं अबला नादान नहीं हूँ मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज़। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये 29 सितंबर 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनके विषय में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, अच्छा उसको पोषण देखने के लिए, रखवाली करने के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। और आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है इनको, घर अपने बच्चों को छोड़ करके पड़ोसी के बच्चों को यानी दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्यार देना पड़ता है, तब जा करके ये छोटे छोटे बच्चे इनके यहाँ 4 घंटा समय किसी तरह से बिताते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी कई तरह का आरोप लगता है और फिर भी ये अपना काम करते रहते हैं। और आज 29 सितंबर से लगभग अभी तक ये लगातार धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठी हुई है कि इनका मांग है कि हमारा जो वेतन मिलना चाहिए, हमारा जो मानदेय मिलना चाहिए, हम जो मेहनत करते हैं वो हमारे अनुसार नहीं मिलता है। और इनको पढ़ाने के अलावा और कई कामों में भी इनका हाथ बटाया जाता है सरकार के द्वारा। इसलिए इनका मांग है और इनका नेता है अनिता अंशु जी, जो आंगनबाड़ी केंद्र के जितने भी सेविका हैं उनका जिला अध्यक्ष हैं अनिता अंशु। इनसे जानेंगे कि कब तक आपकी सरकार मांग पूरी करेंगे और कब तक ये आपका धरना चलता रहेगा। क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना कहीं ना कहीं, और पिछले कुछ दिनों पहले आप जान रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से जीविका अपनी मांगों को लेकर के पटना में धरना प्रदर्शन की थी और उसके ऊपर आंसू गोला छोड़ा गया था और पानी का बौछार किया गया था। कहीं ना कहीं लगता है कि इससे इनका आवाज़ दबाने के तो प्रयास नहीं है। जानते हैं इनसे विशेष। अपना परिचय बताइए। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की जिला अध्यक्ष अनिता अंशु हूँ। कब से कब तक आपका मांगे मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है? मेरा धरना प्रदर्शन तो यह अनिश्चितकालीन है। कहने का मतलब है कि 29/9/2023 से हम लोग हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के मैंने कान में आवाज़ नहीं गई है। और यह परियोजना का धरना स्थल बना हुआ है जो कि 14/10/23 तक चलेगा। फिर मेरा है कार्यक्रम से लेकर के 24 तक के बीच में मुझे अपने क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय मंत्री जी को ज्ञापन देना है। इसके बाद 2 नवंबर से मेरा जिला में है 5 दिन का कंटिन्यू धरना प्रदर्शन और 20 नवंबर से है मेरा पटना में डेरा डालो और विधानसभा को घेरो। तो यही मेरा हम लोगों का नारा है और इसी नारे के साथ इसी तरह का चरणबद्ध करके हम लोग अपने हड़ताल का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सरकार ना जाने की कितनी सोई हुई है, कितनी सड़ी हुई यह सरकार है, गठबंधन की सरकार। जिस समय की तेजस्वी जी को वोट की ज़रूरत थी तो उस समय उन्होंने सबसे पहला शब्द यही कहा था, सेविकाओं के साथ वादा किया था कि जब मैं आऊँगा सत्ता में तो फर्स्ट कैबिनेट बैठक में फर्स्ट कलम से सबसे पहले मैं आप लोगों का दुगना करूँगा। लेकिन कहाँ उनका वादा गया, वह सत्ता में भी चले गए और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको एक बार भी यह नहीं लग रहा है कि 29 तारीख से हम लोग जो धरना प्रदर्शन और हड़ताल का बिगुल फूके हैं और कर रहे हैं, उसमें भी उनका 3 बैठक हो चुका है कैबिनेट का, लेकिन इसमें सेविकाओं के लिए कोई भी निर्णय, कोई भी बात अभी तक निकल कर नहीं आई है कि वो लोग सेविका के लिए क्या सोचे हैं। लेकिन इतना तो अभी ज़रूर सुनने में आ रहा है कि उनका धमकी आया है कि सेविकाओं को अगर 16 तक हड़ताल नहीं तोड़ती है या तानाशाह की सरकार है। हाँ, ताना लेटर के द्वारा ताना, जिस तरह से तानाशाह राज्य में होता है कि राजा वहाँ का राजा अपने अनुसार वहाँ की प्रजा को अपने अनुसार चलाती है, उसी प्रकार से यह गठबंधन की सरकार है नीतीश जी की। और
तेजस्वी जी की, वहाँ से आया है हम सबों को लेटर कि आप लोग अगर 16 तक नहीं तोड़ते हैं हड़ताल तो यह जीविका के द्वारा जो 10 टकिया जमा करती है उसके द्वारा पोषाहार की राशि पोषाहार को बंटवा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपकी ये जो पोषाहार मिलता है बच्चों का लिए, हाँ, वो जीविका दीदी को दे दिया जाएगा। जीविका दीदी को तो पीट दिए हैं सरकार, तो पीट दिए हैं। कहने का मतलब है, कहा जाता है ना कि जब आदमी 2 कश्ती पर रहता है, अगर सेविका नहीं तो जीविका, जीविका नहीं तो सेविका। अच्छा। तो 2 कश्ती के, जैसे गठबंधन की सरकार 2 कश्ती से चलती है, अच्छा। उसी प्रकार से इनका सोच भी 2 कश्ती के लायक ही है। तो कभी जीविका को पीट दिए तो अब बची सेविका, तो सेविका का पोषाहार की राशि का धमकी दिया जा रहा है कि आप उसको बंद करो, आप हड़ताल तोड़ो, नहीं तो हम यह जीविका को दे देंगे। लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं, कितनी शर्मनाक यहाँ की सरकार है, कितनी घटियारी सरकार है, जिसको कि सिर्फ अपने आप का चिंता है, मुझे वोट कहाँ से मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र निकालते हैं कि हम जात है, इतना हुआ जात है, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि सेविका का जात सेविका जात है। अच्छा, सेविका केवल एक जात है, सेविका केवल एक जात है। सेविका को कभी भी यह नहीं है कि वह ब्राह्मण है, वह राजपूत है, वह यादव है, वह लाला भाई है, कोई जाति से बहस नहीं है। उनका जात एक सेविका जात है और हम सेविका जात के द्वारा अपने सेविकाओं की तरफ से यह कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से यह भी उनको मैसेज जाना चाहिए कि अगर उनका वोट के समय यही सेविका, कहा जाता है कि नारी ही जन्मदाता है, नारी ही उनको वहां तक पहुंचाई है जो आज राज्य पर बैठ करके राज सिंहासन का सुख ले रहा है, और नारी ही है जो उनको खींच करके नीचे उतारेंगे खींच करके। इसमें कोई 2 मत नहीं है। नारी का पुकार जो होता है ना, और नारी अगर जितना ममतामयी है उतना ज्यादा हुआ चंडिका का भी रूप है उसके पास। अच्छा, चंडिका का रूप भी है, दोनों रूप में है। नारी अगर शक्ति है तो नारी काली भी है। बिहार में कहा जाता है कि नीतीश सरकार जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहुत बेहतर काम किया है। वह तो अफवाह है, उनको अपना नारी है, न कन्या है, न बाल है, न बच्चा है, की है नारी के की जानते हैं। अच्छा, हालचाल मार तो दिए टीचर को, उनकी पत्नी टीचर थी, उसको तो वो मार दिए। तो और क्या, जिस महिला को वह देखे नहीं वह मर गई, तो कैसे मुख्यमंत्री, तो मूर्ख मंत्री है, मूर्ख मंत्री है। जो सम्मान महिला का नहीं करेगा उसको मूर्ख मंत्री कहते हैं। दोनों मूर्खे न बैठल है। कौन आ रहे, कौन है बैठा? उप मुख्यमंत्री। अच्छा, तेजस्वी जी मूर्ख हैं, वो भी मूर्ख है, तो अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वो तो खाली है कि बगल में कोई उनका बना देता है भाषण, वैसा तो पढ़ लेंगे हम भी, हमको भी कोई भाषण बना देगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, इंग्लैंड तक पहुँचा देंगे। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को धोखा अंधेरा में रखना, धोखा की महाधोखा, जिसको कि महाधोखा कहा जाए। ये सरकार हम लोग नहीं सोचे थे कि इतनी अंधी सरकार बैठी हुई है, जिसका कि कहीं देखा और कहने में भी शर्म आती है कि मेरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों का यदि मानदेय नहीं, अगर मेरा मानदेय नहीं मिलेगा मेरे अनुसार, तो मेरी सेविका एक बार आवाज से बोल दो कि जो मुझको सम्मान नहीं देगा उसको हम गद्दी से उतार देंगे, जो मुझको मानदेय नहीं देगा उसको हम गद्दी से उतार देंगे। गद्दी से उतार दीजिएगा? उतार देंगे, मन बना लिए, एकदम मन बनाए हुए फुल्ली। रह गया एक बात और हम कहना चाहते हैं, एक मेरे जो जिस समय आई थी, क्या कहते हैं, सांसद में आई थी स्मृति ईरानी, सोचे थे कि चलो महिला आई, महिला का सम्मान करेगी, महिला के दुख दर्द को देखेगी, महिला के लिए सोचेगी, लेकिन हम नहीं जाने कि ये महिला की ही दुश्मन है। स्मृति ईरानी महिला का ही दुश्मन है। हाँ, कैसे का मतलब हुआ कि यह कहती है सेविका का काम क्या है, उसको मानदेय क्या मिलेगा, 1 घंटा तो वह काम करती है, और जबकि आप लोग 4 घंटा है। 4 घंटा भी कम, बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 घंटा हम काम करते हैं। 1 घंटा में हम समूचे भारत को पोलियो मुक्त भारत कर दिए, मात्र 1 घंटा। 1 घंटा में 1 घंटा में कोरोना मुक्त कर दिए भारत को। कोरोना में भी आप लोग काम किए हैं। कितनी सेविका मेरी बलिदान हो गई कोरोना के वजह से, कितनी सेविका मेरी इसके में चली गई, जान दे दी, अपना जान गंवा दी, लोगों का समाज का सेवा करते हुए। कोरोना काल में कुछ मुआवजा मिला? कुछ नहीं, नथिंग। 1 घंटा में सेविका पोषण मुक्त बिहार कर दी, नंबर 1 पर है। पोषण मुक्त नहीं, कुपोषण मुक्त, सॉरी, कुपोषण मुक्त बिहार कर दी। उसके बाद 1 घंटा में
वह अपने केंद्र का काम करती है। 1 घंटा में वह बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देती है। 1 घंटा में वह टीकाकरण करवाती है। 1 घंटा में वह मोबाइल का सारा डाटा पूरा करती है। 1 घंटा में वह रजिस्टर मेंशन करती है। एक घंटा में वह बच्चों का वजन लेती है। 1 घंटा में वह पोलियो का काम करती है। कहने का मतलब है सेविका एक जादू की छड़ी है। इधर छड़ी रखी रोबोट की जैसे करता है, इधर छड़ी रखी ये काम फिनिश, इधर छड़ी की ये काम फिनिश। तो कहने का मतलब बारे हम मेरे ऐसा सेविका ऐसा कौन है? अरे एसी में बैठ गई हो और रंगदारी करती हो कि 1 घंटा में सेविका काम करती है, रंगदार बनती हो। यहाँ तो धीरे सारा बाही का सिनेमा का बॉलीवुड हो रहा है कि 1 घंटा में रो देना है, 1 घंटा में हंस देना है, 1 घंटा में नाच देना है, 1 घंटा में गा देना है, 1 घंटा में मर जाना है, 1 घंटा में जिंदा हो जाना है। वही सोची है। कहीं ना कहीं स्मृति आर्य ने अपनी एक्टिंग के विषय में बता दी कि 1 घंटा में सारा काम हो जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब है यही मेरी है महिला। तो सही कहा जाता है महिला भी जब कुछ ऐसे जगह पर ऐसी महिला पहुंच जाती है तो देश को नाश कर देती है। यही है भारत का दुर्भाग्य कि इतनी सेविका और सहायिका अभी सड़क पर दिल्ली जंतर मंतर से लेकर के यहाँ तक हर एक कोने कोने में परियोजना में वार्ड में करके लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार के कान में कोई आवाज़ नहीं जा रहा है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह सरकार कितनी निकम्मी है, यह सरकार कहलाने लायक नहीं है। इसको सरकार कहने में शर्म आती है। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को जिसे कहते हैं घट में राम बगल में छुरी, हाँ, महिलाओं के साथ मुख में राम बगल में चूड़ी। कहने का मतलब है महिला के नाम पर हम विदेशी फंड निकालते हैं कि कहाँ का फंड निकालते हैं, या लंबा लंबा पंपलेट दे देते हैं, या रथ चलवाते हैं, या माने एकदम कुपोषण से हटा दो। सेविका कुपोषण भगाते भगाते सेविका का परिवार कुपोषित हो रहा है, सेविका खुद कुपोषित हो रही है, सेविका का बाल बच्चा कुपोषित हो रहा है, सेविका का बाल बच्चा अनपढ़ हो रहा है। यह नीतीश जी को नहीं दिखता है। सरकार एक तरफ मुहिम चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सक्सेस है वो झूठ का कागजी खेला है। कागजी खेला, टका का कागजी खेला है। कागजी खेला है। हाँ, टका। अरे फंड मिल जाता है इसी बहाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ा वोट मिलेगा कि देखो तो बेटी के लिए कितना कर रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बेटी के लिए देखिए कितना कर रहे हैं। एक तरफ बेटी का यह दिखावा है और एक तरफ महिला के साथ यह कैसा दोहरा चाल है उनका, कैसी दोहरी नीति है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है इस सरकार का। इसको घनचक्कर की सरकार कहते हैं। ये घनचक्कर की सरकार, घनचक्कर की सरकार है। चलिए, अच्छा आप लोग क्यों बच्चों को सब छोड़ छाड़ करके, बच्चे को जो कुपोषण से पोषण आप तत्व देते हैं, छोड़ छाड़ कर आप धरना में क्यों वैसा कर रहे हैं? बस 6,000 में हम लोग का गुजर बसर नहीं है, इसीलिए बस। हाँ। 6,000 में हम लोग क्या करेंगे? 5950 में हम लोग क्या करेंगे? हाँ। परिवार चलाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? अच्छा। हम लोग वो भी लगता है ना कि सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो हम मेरे ही बच्चा। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जेबा परवीन। कहाँ से आए हैं? गरसंडा पंचायत जमुई की ही सेविका हूँ। क्यों बच्चे को पढ़ाने के बजाय यहाँ धरना में बैठे हैं? क्या करें, सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही ना। सरकार हम लोग को 59,50 रुपया हम लोग को मानदेय के नाम पे देती है, जिससे हम लोग का गुजारा नहीं होता है। कितना मांगे हैं आपकी? हम लोग 25,000 कम से कम सरकार दे। 25,000 कम हाँ, से कम? जी बिल्कुल। और यदि नहीं देगा तो कब तक हड़ताल चलेगा? एकदम अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी, जब तक हम लोग धरना पर हड़ताल में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से जीविका दीदी को डराने का काम किया है, पानी बौछार उसके ऊपर किया है, तो आपकी आवाज तो डराने का प्रयास है। हाँ, है तो जरूर डराने का प्रयास है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे, डरिएगा नहीं? नहीं डरना, एकदम डटे रहना। अच्छा, आप लोग सहायिका हैं? आप सहायिका हैं? हाँ। क्या आपकी समस्या है? क्या समस्या है? हम लोग बच्चा के बुलाते हैं, हाँ। उसका बाद सफाई सब करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चा खिलाते हैं, धोते हैं, मानते हैं, 4 घंटा काम करते हैं, 4.5 घंटा। अच्छा। तब भी हम लोग के यहाँ 3,000 मानदेय है। कितना? 3,000? 3,000 मात्र। हम लोग के कहने में शर्म लगता है। 3,000 है कि और कम है? उसमें कम है, 2900 देते हैं। 2900 बोलिए ना। हाँ, 2900। अच्छा, कहने में दूसरा तरफ शर्म लगता है, कितना मान देते? 3,000। लाज लगता है हम लोग, लेकिन लाज लगता है। हाँ, लेकिन सरकार के लाज नहीं लगता है भरुआ के। जैसा कि अभी आपने जिला अध्यक्ष अनीता अंशु जी का सुन रहे थे, और इन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल तो अनिश्चितकालीन चलते रहेगी, लेकिन आने वाले चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव में हम सरकार को आईना दिखाने का भी काम करेंगे। और इन्होंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न का काम कर रहे हैं और हमारी आवाज़ें दबाने का भी प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार हमारा अधिकार जीविका दीदी के हाथों देना चाहते हैं, उसको हम होने नहीं देंगे। और एकजुटता, हमारे पूरे बिहार में हम लोग एकजुट हैं और किसी भी प्रकार के सरकार की मंशा को हम पूरा होने नहीं देंगे। और ये लोग पूरा नारा लगा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सरकार को? और
सरकार को कहना ही क्या बचा हुआ है। सरकार इतनी मेरी निकम्मी सरकार है, अगर वह नहीं मुझे देगी मेरी मानदेय तो हम लोगों का हड़ताल अनिश्चित चलेगा, चाहे वह 3 महीना रखें 4 महीना रखें, लेकिन हड़ताल टूटने वाला नहीं है। और इसके लिए हम उनसे यही कहेंगे कि अगर वह जीविका के माध्यम से या एक डर देना चाहते हैं तो उनका पोषाहार है, उनकी राशि है, वह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं कि अब आप दीजिएगा तो उस समय हमको क्या करना है वो भी हम करने को तैयार हैं। इसलिए कि मेरा 6 सेवा में सबसे पहला है पूरक पोषाहार। तो जब पूरक पोषाहार मेरा है तो फिर आप देने का कैसे सोचते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, किस अधिकार से सोचते हैं? क्या आप देते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? जिस समय की पैसे की बात आती है, दाम की बात आती है तो आप गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि यह वर्कर जो है सेंट्रल की है, तो लेने वक्त आप सेंट्रल भूल जाते हैं क्या? उस समय हो जाते हैं बिहार की सेविका हो जाती है। अधिकार छीनने की जब बात आती है तो बिहार है और देने की बात आता है तो केंद्र की बात आती है। तो कैसा ही निकम्मा सरकार है, घटियारा सरकार है जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। आवाज दो जोर जुलुम के टक्कर में, जोर जुलुम के टक्कर में अपना सरी गली सरकार को, सरी गली सरकार को 6000 में दम नहीं, 6000 में दम नहीं।